नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये आपका अपना प्रोग्राम है। इस अपने प्रोग्राम को आपने बहुत प्यार दिया और दे भी रहे हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी और खोजी भी हैं। ये तो आपको पता ही है, बहुत ज्ञान बांटते हैं। ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं कर पाता कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान दे रहे हैं। आप जितनी भी आपके पास नोटबुक, किताबें, पेन, पेंसिलें जो भी हैं निकाल के बैठिए, क्योंकि आज आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलने वाली हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें आप बोलोगे कि वो तो आप हर एपिसोड में देते हैं, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो कर्मचारियों के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर है। एम्प्लॉयज कैसा होना चाहिए, कर्मचारी कैसा होना चाहिए। कहते हैं ना कि कर्मचारी कैसा होना चाहिए। हम लोग जैसे कि मैं, मान लीजिए मैं भी जॉब करती हूँ, मान लीजिए मैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के पास जॉब करती हूँ, और मेरा स्वभाव, मेरी नेचर कैसी होनी चाहिए। तो हम पहले स्वागत करते हैं, फिर हम मुद्दे पे बात करेंगे। ऐसे एक मेरे पास एक मुद्दा नहीं, मेरे पास आज दो मुद्दे हैं, उन पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। पहले हम स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय एक कैसा होना चाहिए। पूरी दुनिया काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। मैं भी जैसे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के पास जॉब करती हूँ। आप जॉब ही मान लीजिए, वैसे जॉब नहीं करती मैं, लेकिन मान लीजिए मैं जॉब ही करती हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरी नेचर कैसी होनी चाहिए। ऐसा प्रोफेसर साहब, क्या एक एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए। पूरी दुनिया जैसे काम करती है, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाते। क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए। हम जिसके पास काम करते हैं हम कैसे होने चाहिए। मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री वाले के पास काम करता हूँ, मान लीजिए, मैं आपको मान लीजिए बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए मैं किसी के पास काम करता हूँ, मुझको कैसा होना चाहिए। वो तो बाद की बात है, ग्रहों के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। एम्प्लॉय आता है शनि ग्रह से, बहुत ध्यान से सुनिए। एम्प्लॉय आता है शनि ग्रह से, और जो मालिक होता है वो सूर्य से आता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें किसी किताबों में नहीं मिलेगी। जो मैं बातें यहाँ पे बोलता हूँ कहीं भी किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथों पे ये ऐसी बातें नहीं मिलती। शनि ग्रह को कैसा होना चाहिए, पहले मैं शनि ग्रह की नेचर बताता हूँ वो कैसा है। न्यायाधीश, न्याय करने वाला शनि ग्रह। बूढ़ा ग्रह, जो बूढ़ा ग्रह होता है न्यायाधीश, नपुंसक, वो क्या करता है, मदिरा का सेवन नहीं करता, यानी कि शराब नहीं पीता। शनि ग्रह, बहुत ध्यान सुनिए, अय्याशी नहीं करता शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या करता है, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। अगर किसी ने झूठ बोला तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा शनि ग्रह। पहले मैं शनि ग्रह की नेचर बताऊंगा, फिर मैं आपके बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा एम्प्लॉय को कैसा होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। शनि ग्रह की नेचर कैसी है। शनि ग्रह क्या है, न्यायाधीश, जज जो होता है, कचहरी में बैठा हुआ जज जो फैसले सुनाता है, वो शनि ग्रह है। सूर्य से, अगर आपका सूर्य इतना बढ़िया है तो न्यायाधीश के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले सभी डरेंगे इसके, यार ये तो बंदा बड़ा अफसर को जानता है, कमिश्नर को जानता है, इससे बात नहीं करनी, इसके पास नहीं जाना। अगर आपकी कोई शिकायत भी करेगा तो भी आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि सूर्य जिसका बढ़िया होता है वो शनि के पास नहीं जाता। पहली ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। सूर्य बढ़िया कैसे होता है, सुनिए। मान लीजिए मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया है जहां पे मैं काम करता हूं। क्या मैं इतना काम कर रहा हूं जो मेरा मालिक है उसे मैं 10,000 रुपया कमा के दे रहा हूं? अगर मैं उसे 10,000 रुपया कमा के दे रहा हूं फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 10,000 रुपया ले रहा हूं तो 20,000 का काम करके दे रहा हूं, तो आपका शनि ग्रह बहुत अच्छा है, आपका सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है, आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा है। कैसे? बहुत ध्यान सुनिए। मालिक बोलेगा यार 20 कमाता है तो अगर 10 ले भी जाता है तो कम है, मैं इसकी तनख्वाह 12,000 करता हूं क्योंकि इसको कोई फायदा है। बहुत ध्यान सुनिए। अगर हम 10 ले रहे हैं, 8,000 का काम कर रहे हैं, तो आपका शनि ग्रह बहुत ज्यादा खराब है। आपका शनि ग्रह और सूर्य ग्रह भी बहुत ज्यादा खराब है। जिसके पास हम काम कर रहे हैं अगर उतना हम उसको नहीं दे रहे तो इसका यह मतलब जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। पहली बात ये, बहुत ध्यान सुनिए। जिसके पास हम काम करते हैं, क्या आप शनि जैसे हो? शनि क्या है? न्यायाधीश। वो क्या करता है? न्याय करता है। नंबर 1।
शनि क्या है? गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। शनिदेव, बहुत ध्यान सुनिए, झूठ नहीं बोलता, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप ऐसे हैं, अगर आपकी 10,000 तनख्वाह तो 20 हो जाएगी, नौकरी की कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम पता क्या करते हैं, 8 बजे टाइम है, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होता है? शनि क्या है? न्यायाधीश, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। वो क्या करता है? पंचुअल, टाइम का पंचुअल है। किसका पुत्र है? सूर्य पुत्र, रवि पुत्र है शनिदेव। तो सूर्य क्या करता है? सुबह 5:17 पे सूर्य उदय होगा, 5:17 पे ही सूर्य उदय होता है, यानी कि टाइम के पंचुअल। अगर कोई भी इंसान टाइम का पंचुअल, सबसे बड़ी बात पहले उसका शनिदेव बहुत अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, 8:30 का टाइम है, सुबह 8:35 पे पहुंचे, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। इसका यह मतलब है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप टाइम के पंचुअल नहीं रहे। आपका शनिदेव खराब है, सूर्यदेव आपका खराब होगा। कैसे खराब होगा? अगर मालिक ने बोल दिया 5 मिनट लेट आए, 10 मिनट लेट आए, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका सूर्य ग्रह तभी खराब हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर हम कहते हैं ना हम काम बहुत अच्छा करते हैं, गलत बात। अगर काम अच्छा करते, आपने नहीं सोचना कि आप काम अच्छा करते हो, लेकिन आपका जो बॉस है वो बताएगा कि आप काम अच्छा करते हो या नहीं, उसको पता चलता है। वो कैसे? क्योंकि वो सूर्य ग्रह है। हम ये नहीं बैठे, कई दफ़ा हम ऑफिस में बैठे होते हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें कौन सा पता है भी सर हमारा देख रहा है या नहीं देख रहा, हमारा बॉस हमको देखता है या नहीं देखता, लेकिन उसको पता होता है हर बात का। कई दफ़ा आपने देखा होगा, एक इंसान जब तरक्की करता है, कोई भी इंसान नीचे से ऊपर को जाता है, वो सब सीढ़ियों को धीरे 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 छोड़ता जाता है, यानी कि ऐसे टाइम से वो निकल चुका है, तभी तरक्की की उसने, तभी बॉस बना, ऐसे नहीं बना। हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, उसको कौन सा पता चलना है, करते हैं। अगर हम ऐसी बातें करते तो सबसे पहले हमारा राहुदेव खराब होगा। राहु पता क्या है? आपकी इंटेलिजेंस। राहु पता क्या है? आप जितने भी काम करते हो, आपको ट्यूशन आती है। मान लीजिए हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान जगाता ही नहीं। इंसान जन्म लेता है, मर जाता है, वो शक्ति को दबा के मर जाता है। आपको पता है, मैंने पहले एपिसोड में बताया था, एक चिड़िया है जापान में, उसे 24 घंटे पहले पता चल जाता है भूचाल आने वाला है। 24 घंटे पहले। आज तक हमारे पास कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो 24 घंटे पहले बता दे यहाँ पे भूचाल आने वाला है। कितने साइंटिस्ट मर गए, खप गए, लेकिन मशीन नहीं बना सके। लेकिन इतनी छोटी सी चिड़िया को पता लग जाता है वो भूचाल आने वाला है। जम्मू कश्मीर में ऐसे पंछी हैं जिसे पहले से पता चल जाता है 4 दिन बाद बर्फ पड़ने वाली है, वो यहाँ से उठ जाएंगे, दूसरे स्थान में पहुँच जाएंगे। देखिए, एक घोड़े को 1 किलोमीटर से सुगंध आ जाती है, यहां पे कोई खतरे वाली चीज है। एक कुत्ते को 10 मीटर तक सुगंध आ जाती है कि मेरे दायरे में कोई इंसान आ रहा है। देखिए, एक इंसान को 100 किलोमीटर तक पता चल जाता है कि मेरे दायरे में कौन आया है। 100 किलोमीटर, लेकिन आज तक 3 मीटर तक भी नहीं जा सकते। 3 मीटर तक नहीं जा सकते हम, यानी कि 9 फुट तक। क्यों? क्योंकि हम अपने मुश्किलों में घिरे हैं। हम ये सोचने करते लगे हैं कि हमारे पास पैसा कैसे आए, हम यहाँ पे जाएं, खप जाते हैं। कई दफ़ा कई इंसान पता क्या करते हैं, जाते हैं, कोई बात नहीं, क्या मिलना है, तनख्वाह तो मिल ही जानी है, चलो जाके बैठ जाते हैं। जो इंसान ऐसे करते हैं, तनख्वाह तो मिल ही जाती हैं, काम करते हैं, मजबूरी में जाते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। जो इंसान कहते हैं नहीं मैंने जाना, मैंने कुछ बनना, सुबह जल्दी उठना, सूर्य के दर्शन करते हैं, वो इंसान दुनिया में कामयाब रहते हैं। मान लीजिए शिफाली जी जो मेरे पास अभी 4-5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी इनको भी आदत पड़ गई है सुबह उठने की। मैं सुबह उठता हूँ, जैसे सर्दियों में सुबह उठता हूँ 5:30 पौने 6 के करीब, क्योंकि 5:30 पौने 6 बहुत अंधेरा होता है। सुबह 6 बजे जब भी सैर पे जाता हूँ, सुबह सैर पे 6:30 तक सैर पे आ गया, उसके बाद अपने कपड़े पुड़े इस्त्री किए, अपना सब काम खुद किया। सुबह 8 बजे, सर्दियों में भी लोग सो रहे हैं, हमारे दोस्त अवतार जी सोते होते हैं, लेकिन मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ। लेकिन सुबह उठ के बोलता हूँ, अरे भाई उठ जा, तू बिस्तर में बैठा हुआ है। लेकिन लोगों का दिन सुबह होता है 11 बजे, हमारी सुबह हो जाती है 8 बजे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। अगर हम एम्प्लॉय चाहते हैं कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कुछ बनना, सुबह की सैर कीजिए,
सूर्य पुत्र है शनिदेव, आप शनि हो। जितने भी पूरी दुनिया में काम करते हैं सब शनि हैं, जिसके नीचे काम करते हैं। जो उसका बॉस होता है वो सूर्य ग्रह होता है। बहुत ध्यान सुनिए, जो इंसान सुबह उठ के सूर्य की लाली को नहीं देखता वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता। कैसा होना चाहिए आज के बाद पता चल गया, शनि जैसा। शनि क्या करवाता है, आपकी जजमेंट, यानी कि मेरे पास कोई भी बंदा आने वाला हो, मुझे पहले से पता चल जाता है इसके दिल में क्या है। यही बात बोलने वाली थी प्रोफेसर साहब, मैं बोल रही थी कि ओरा, आपने बात की अभी ऑरे की। ऑरा जो है, आपने बोला कि एक इंसान का ऑरा जो है वो 100 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन हम जो लोग हैं, हम लोग इतने नेगेटिव हैं, अपने ऑरे को पहले ही दबा देते हैं। उसका ऑरा जो डायामीटर है वो बिल्कुल ही छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी नेगेटिविटी है। लेकिन आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है कि जब भी आपके पास कोई इंसान आता है, जब कोई लड़की इंटरव्यू के लिए आती है, तो आपका ऑरा पता नहीं इतना पॉजिटिव है, आप देख के बता देते हो ये ऐसी नहीं, ये ऐसी है। हाँ, और कस्टमर का भी आपके पास यही सीन होता है। मैं कस्टमर नहीं बोलूंगी, आपका परिवार ही बोलूंगी, जो आपके पास आते हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि आप आंखें बंद करते हो, बस देखते हो, और आपका मतलब आपको पता चल जाता है कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैंने बात की थी कि दोबारा से कि मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगी, बात इसी पे चर्चा करूंगी कि दूसरा मुद्दा मेरा ये था, क्या था। लेकिन आपने बात बोली नहीं कि दूसरा मुद्दा शिफाली जी आपका क्या था। बता दीजिए शिफाली जी, दूसरा मुद्दा क्या है आपका। प्रोफेसर साहब, दूसरा मुद्दा मेरा ये इसी टॉपिक पे था कि आप कई ज्योतिषी बहुत चिल्ला चिल्ला के, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि जो एक ज्योतिषी होता है ना, कि उसको अपनी कलम के साथ ना वो उपाय लिखने चाहिए। क्या ऐसे होने से क्या आपकी जो कर्म है, जो आपकी लक है, वो आपका क्या सीधा हो जाएगा? क्या आपकी परेशानियों का आपको हल मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या पहले जो साधु संत महात्मा हुआ करते थे, क्या वो आपको लिख के स्टैंप लगा के मोहर लगा के दिया करते थे? नेवर, कभी नहीं देते थे वो ऐसा। वो कहते थे जा, आंखें बंद करते थे, ये बोलते थे या ये फूल चढ़ाया मंदिर में जाके ऐसा कर दे तेरा काम हो जाएगा। ये नहीं कि लिख के देते थे और मोहर लगा के देते थे। गलत बात है ये जोशियों के लिए बहुत गलत बात है जो ऐसा बोलते हैं कि लिख के उपाय दिए जाए। एक जोशी की पॉजिटिविटी उसके वाणी से होती है, उसके वर्डों में होती है, ना कि कलम में होती है। ये मैं आपके लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जितने भी जोशी हैं उनको समझ आए कि लिखने में, कलम में पॉजिटिविटी नहीं है, एक बोलने में पॉजिटिविटी है, वाणी में। जी बिल्कुल सही बोला आपने शिफाली जी, बहुत अच्छी बात की आपने। पहले जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, जैसे कि पहले क्या हुआ, आप मुझे अभी तक याद है, आज से 35 साल पहले की बात करूं, जलंधर के नज़दीक एक इंसान बैठता था। मुझे याद है, मेरी माँ बहुत धार्मिक होती थी। मेरी माँ, छोटा था मैं, 35 साल की बात है, आज से 35 साल पहले की बात करूं, तब मैं तकरीबन 10 साल का होऊंगा। तो पहले क्या हुआ करते थे, तो वो जब मेरी माँ उसके पास गई तो वो क्या करता था, ऐसे बैठा होता था। एक जैसे होती राख की पुड़िया, जिसे सुआ बोल देते पंजाबी में, राख की पुड़िया वो देता था, जा अपने बच्चे को खिला दे, वो ठीक हो जाएगा। वो क्या करता था, अरे तेरा नाम संतोख सिंह है, इधर आ मेरे सामने, तू ऐसे आया है, तेरे को ये बीमारी है। अभी उसने टेवा तो देखा नहीं, वो ऐसे बैठ जाता था, संगत ऐसे बैठ जाती थी। मुझे अभी तक याद है, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। पहले साधु संत वाकई में हुआ करते थे, लेकिन आजकल लालच बढ़ गया पैसे का, आजकल पैसे के पीछे भागने लगे। जो जितनी शक्ति है इंसान के पास वो खोने लगा है इंसान। हर इंसान के पास इतनी शक्ति है, जैसे कि मैं अभी आपको बोलूं, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट जो इंसान बैठता है, पहले सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले आसमान से येलो किरणें नीचे आती हैं। इंसान समाधि के बैठे अपनी सांस को अंदर देखे अंदर जा रही है, अपनी सांस को बाहर देखे बाहर आ रही है, मेडिटेशन जैसे बोलते हैं। अगर वो इंसान ऐसे करता है तो 1 घंटा 36 मिनट पहले बैठे, सूर्य उदय से 5 मिनट बैठे, तो दिन में 5 घंटे बैठे एक बराबर होता है। प्रोफेसर, यहीं पे बात करूंगी आपकी कि एक साधु संत महात्मा वो हुआ करते थे, एक आप हो जो माला वाला नहीं पहन रहे आज के मॉडर्न जो क्लीन शेप। नहीं, ये क्वालिटी मैंने आप में ये देखी है, क्योंकि मैं आप ही के पास बैठी होती हूँ, तो ये क्वालिटी मैं देखती हूँ। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप क्या करते हो, उनको देखते हो, ग्रहों को देखते हो, कुंडली बनाई ग्रहों को देखते हो और आंखें बंद कर लेते हो। लेकिन आंखें बंद करके जब आप कुछ बोलते हो वो ग्रहों में नहीं होता। और जब मैं लिखती हूँ, जब मुझे पता चलता है ये तो ग्रहों में नहीं था, लेकिन आपने बोला है, मुझे पता कि ये चीज हो जाएगी। पता नहीं क्या पावर है, क्या आप में पॉजिटिविटी है, ये मुझे भी नहीं पता चलता। जी, जब भी मेरे पास कोई आता है मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। वैसे ऐसी बात मैं बताता नहीं हूँ किसी को, चलो इसने पूछ लिया तो बता दे रहा हूँ।
जब भी मेरे पास कोई आता है पहले मैं हे बोलता हूँ, हे भगवान ये मेरे मेंबर है, ये मेरे जीवन का सदस्य है, ये इंसान, इसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। मुझे वो ग्रह दिखा जो इनको हानि पहुँचा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आंखें बंद करता हूँ तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए, फिर आंखें खोलता हूँ, फिर उपाय बताता हूँ। कई दफ़ा मैं ऐसे करता हूँ जब मेरे को समझ नहीं आती, कुंडली में ऐसी बीमारी जब समझ नहीं आती तो मैं ऐसे करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ, सबसे बड़ी पावर भगवान है। जो इंसान दिल से मेरे पास आते हैं ना, मेरे पास आके पता है इंसान क्या कहते हैं? सभी बोलते हैं प्रोफेसर मुझे कोई उपाय नहीं कहिए, आप अपने मुंह से बोल दीजिए ये काम मेरा हो जाए, हो जाएगा। जैसे अभी भी मैंने शिफाली को बोला, मैंने कहा जी मैं बोलने वाली थी। अभी आप बोल रहे थे कि हमारे पास एक सुनियारा आया, तो आपने बोला कि जाओ उसको ना पर्ची पे लिख दे और ये पैसे दे दे। तो मैंने कहा अच्छा पैसे दे देते। कहते पेन ले जा मेरे पास से। मैं कहा चलो ले जाती हूँ आपसे पेन। मेरे को कहते हैं भूल मत आना। मैं कहा चलो, मैं नहीं भूलती, मुझे पता है कि बुध ग्रह मेरा खराब हो जाएगा, मैं नहीं भूलूंगी। पता नहीं इनकी वाणी में, प्रोफेसर साहब की वाणी में क्या दम था। मैंने वहां पे साइन किए, उसको स्लिप पे साइन करके दिए, पैसे दिए, पेन वहीं पे छोड़ने लगी। याद आ गया मेरे को, एकदम रिमेंबर आ गया कि नहीं उठा के लेके जा, बुध ग्रह खराब हो जाएगा। प्रोफेसर साहब ने बोला था, वही चीज होगी। शिफाली जी कई दफ़ा जब हम कुछ बातें बोलते हैं जी। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। कई दफ़ा जब भी मैं जा रहा होता हूँ, जब भी हम जाते हैं टूर पे जाते हैं, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, तो मुझे पहले से पता होता है कि हमारे पास ये सदस्य आने वाला है, सुबह ये सदस्य आएगा। मैं आपको बोलता हूँ नहीं शिफाली जी आप इधर बैठिए, आपने इससे बात करनी है, मैंने नहीं बात करनी, आपको बोलता हूँ पहले से। कई दफ़ा हमारे साथ इतनी शक्तियाँ होती हैं लेकिन हम शक्तियों को जुगाते नहीं हैं। जब पहले हमारे साधु संत हुआ करते थे वो पता क्या किया करते थे? आंखें बंद करते थे, कहते थे वहाँ इस देश में एक राजा होने वाला है, उसका पुत्र जो होगा वो पूरे दुनिया के ऊपर राज करेगा। सिकंदर जब पैदा होने वाला था पहले से ज्योतिषियों ने बता दिया था। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, उसके मौत के बारे में भी बता दिया था। जैसे कि मैं पहले एपिसोड में बताया था कि एक राजा आया, राजा कहता मेरे बच्चा नहीं हो रहा। ज्योतिषी बोला तेरे बच्चा होगा आज से 14 साल बाद। वो क्या करेगा? जब आप दक्षिण की ओर जंग करने जाओगे वहाँ एक औरत मिलेगी, उसे आप पत्नी बनाओगे, उस पत्नी के रूप से बच्चा आपको मिलेगा। बहुत ध्यान सुनिए, 14 साल कहाँ बीते। वाकई में राजा उधर गया दक्षिण की ओर, उसे पता नहीं, उस बात वो भूल गया। वो मिला उस ऋषि की लड़की से मिला, उसने पत्नी बनाया, दूसरी पत्नी को घर लेके आया, उसके पुत्र पैदा हुआ। लेकिन सुनिए आगे की कहानी, उसने और क्या बोला था? कहता जब ये पुत्र 19 साल का होगा भालों के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ, दूसरी शादी नहीं हुई, भविष्यवाणी आज से 50 साल पहले की कर दी। ऐसे थे पहले हमारे ज्योतिषी। कहाँ गए? लालच में फंस के ख़त्म हो चुके। पहले ऐसी थी हमारी ज्योतिष, लेकिन आजकल ज्योतिष तो रही नहीं, सब यही कमाई रह गई है, पैसे कमाए इकट्ठा करें और सब कुछ। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष हमारी अभी भी सच है, वो अलग बात है। हम जैसे ज्योतिषियों को ज्योतिष नहीं आती। मैं अपना नाम भी बीच में लेता हूँ क्योंकि मैं अभी भी खोज कर रहा हूँ, ज्योतिष अभी भी मेरे कहीं दूर है मेरी, लेकिन हम करते हैं। ऐसे ही जब मैं कभी बैठता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और बोलता हूँ ये उपाय करो, वो वाणी में ही भगवान का वास होता है। जैसे कि इंसान बोलता है, कई दफ़ा इंसान को सुना होगा आपने, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैंने बोला मुंह से, आप कानों में सुन रहे, निकाल दिया दूसरे कान से। अगर मैंने बोला दिल से, आपके दिल को बात टच की, नहीं प्रोफेसर साहब ने बात की थी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर मैंने बोला आत्मा से बोला, नहीं आपका भला होगा, जरूर होगा, तो वो आपकी आत्मा को टच की। आत्मा में भगवान का वास होता है, वो इंसान कामयाब जरूर होता है। ये वाणी का प्रभाव होता है आत्मा का, ना कि हाथ की लिखाई से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। वो मैं दिमाग में सोचूंगा, दिमाग का। चलो एक बात और, बातों में बात कर देता हूँ। दिल कहता है मैं यहाँ जाऊँ, दिमाग कहता है अगर यहाँ गया तो नुकसान होगा। बहुत ध्यान सुनिए, इंसान के 2 चीज़ें होती हैं, एक दिमाग और एक दिल। दिल कहता है तुमने ये करेगा तेरे को फायदा होगा, दिमाग कहता है कभी मत करना, ये धोखा देगा। इंसान अपने दिमाग की सुनता है। जो इंसान दिमाग की सुनता है वो फेल होता है, जो इंसान दिल की सुनता है वो कामयाब होता है। बहुत ध्यान सुनिए, लेकिन आज तक ऐसा मुझे इंसान नहीं मिला जो दिल की बात सुने। बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो दिमाग की सुनते हैं, दिमाग से चलते हैं, जिंदगी भर फेल होते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसी तरीके से जो इंसान दिल की सुनते हैं, दिल के पास आत्मा होती है। जब कभी इंसान मर जाता है तो हमारे बुजुर्ग पता क्या कहते हैं? ढूंढो हड्डी ढूंढो, वो आत्मा राम जी बैठे होंगे। एक हड्डी होती है, ऐसे बैठा होता है इंसान,
वो हड्डी आत्मा रंग की होती है, यानी कि उसके बीच में होल होता है, उसमें आत्मा चलती है जो हमारा शरीर गर्म करती है। इसीलिए इंसान को समझ नहीं आती मैं करूं क्या, लेकिन हाँ जब भी कोई टीवी पे दूसरा पंडित देखता है तो भाग जाता है, ये पंडित नया है, इसके पास जरूर कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं घर में ही बैठ के आपको सभी सलूशन बताऊंगा जो आपकी सलूशन ज़िंदगी में लिखी है। अब अगर कामयाब नहीं हुए तो एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया शनि के जैसा। शनि क्या करता है पता है? शनि इंसान को ईमानदार बनाता है, दयावान बनाता है। प्रोफेसर साहब अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी आपने बात की थी कि दिल की बात अगर सुनोगे तो वो सत्य होती है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अगर इंसान दिल की सुनता है, अभी मेरा क्वेश्चन सर प्रोफेसर पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये पूछा है कि ये सत्य है। सत्य है दिल की बात। अगर आत्मा से, अगर दिल के पास आत्मा होती है, अगर आत्मा और दिल का सहारा लेके कोई भी इंसान काम करता है, जैसे कि इंसान मेरे पास आए कहता प्रोफेसर साहब ये उपाय तो मैंने पहले किए हुए हैं, तो इससे मेरा हल नहीं हो पाएगा, वो जिंदगी भर कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं प्रोफेसर साहब ने मेरे को बताया ये उपाय मैं करूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसने अपने आत्मा से, मेरी आत्मा से आवाज सुनी और दिल की मानी, नहीं नहीं ये मैं काम करूंगा, कामयाब हो जाऊंगा। पॉजिटिविटी, जो इंसान पॉजिटिव होते हैं वो कामयाब जरूर हो पाते हैं। प्रोफेसर बात थी कि मैंने अभी आपको फिर बोला कि दिल की बात अगर सुनेगा तो वो सत्य है, वो काम जरूर होगा, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल सही। ये आप फिर से दोबारा बोलिए। मानता हूँ, बोलिए, कोई दिन में मत डाल देना जी, उलझाऊंगी ना आपको अभी। अच्छा। तो वैसे अभी आपने बोला कि दिल की बात सुननी चाहिए, लेकिन जितने लवर्स होते हैं, जितने प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो दिल की बात सुनते हैं, वो शादी करवा लेते हैं, वो शादियां टूट जाती हैं, ऐसा क्यों? अभी आपने बोला कि दिल की बात सुनते हैं तो सच है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपको पता है जो लवर्स होते हैं, जो मैरिज करवाते हैं, कौन सा योग होता है? जी, मंगल शुक्र का मेल हो या शुक्र का मेल हो। बहुत अच्छा, आपका सवाल का जवाब आपके मुंह से जवाब जी। मंगल और शुक्र का मेल हो तब वो लव मैरिज करते हैं, तब उनका दिल धड़कता है। बहुत ध्यान से सुनिए बात। जो शिफाली दिल का कारका होता है वो कौन होता है? जी, सूर्य। सूर्य, यानी कि दिल का कारका सूर्य आता है। प्यार किससे आता है? मंगल शुक्र से। मंगल शुक्र। देखिए शिफाली जी ने जवाब दे दिया आपको, लेकिन जवाब अच्छे ढंग से मैं समझाता हूं। जो कभी भी कहते ना प्यार अंधा होता है, जो प्यार आता है मंगल और शुक्र से। मंगल है 19 साल का लड़का, शुक्र है 16 साल की लड़की। अकल इंसान को कब आती है? अकल जाड़ पता कब आती है? 23 साल में। तो मंगल और शुक्र का मेल होता है तब इंसान प्यार करता है, तब इंसान मैरिज करता है। सूर्य भी जागृत नहीं हुआ, सूर्य की उम्र होती है 22वीं साल, सूर्य की उम्र 22 साल की आती है, तभी इंसानों का रिश्ते टूटते हैं जब कभी ऐसा होता है। आपकी सवाल का जवाब आपने दिया, लेकिन वो दिल की नहीं सुनते जी। वो मंगल और शुक्र का प्रभाव होता है जी। तभी ऐसे होता है। अगर दिल की बात सुनी जाए तो, अगर दिल की बात का है 22वें साल, अगर और दिल की बात की जाए तो गुरु बीच में होना, ज्ञान आना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान कब आता है इंसान को? 36 साल के बाद, जब कभी शनि की उम्र आती है जी। ऐसी बात मतलब जो लोग लव मैरिज करवाना चाहते हैं वो क्या 36 साल तक वेट वो मेरे पास आए पहले मैं देखूंगा उसका गुरु जाग रहा है कि शनि जाग रहा है। अगर कहीं मंगल शुक्र जाग रहा है तो मत मैरिज करवाइए भाई। अगर आप ऐसे जज्बातों में मैरिज करवाते हो तो दो मैरिजों का योग ऐसे नहीं बनता। मंगल और शुक्र का मेल हो तो किस खानदान का बच्चा होता है? 2 खानदानों वाला टिवा हो जाता है। बहुत अच्छे, देखो कितनी ज्योतिष आ गई इनको मेरे साथ बैठे हुए। यानी कि 2 खानदान वाला बच्चा होता है। वो नानकों में मामे की 2 मैरिज या नाना की 2 मैरिज होती है, लेकिन डिग्री का फर्क यहां पे देखना पड़ेगा, डिग्री कितनी पड़ी है। अब ज्योतिष इतनी तो है आसान नहीं कि मैं ऐसे बता दिया मंगल शुक्र का मेल है तेरे नाने की 2 मैरिज। प्रोफेसर इस पे बात करेंगे तो ये पूरा एपिसोड निकल जाएगा। बात आती है कि हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए। अभी आपने बात की थी कि शनि देव की, लेकिन मैं बात करूंगी कि सूर्य की। अब सूर्य देवों का देव, जीता जाता भगवान, आप ही बोलते हो कि एक सूर्य देव ही है, लेकिन प्रोफेसर लोग क्या है आजकल जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब करें, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में इतनी होता नहीं है, गुजारा नहीं हो पाता आजकल। तो उनके लिए सेफ के लिए गवर्नमेंट जी उनके लिए कोई छोटा मोटा उपाय जो जनरल उपाय हो वो सभी के लिए कि गवर्नमेंट जॉब जो पाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने अभी अभी बोला जो इंसान सूर्य देव को खुश करते हैं, जो इंसान सुबह की लाली में देखते हैं, सूर्य को नमस्कार बुलाते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब आती है वो भी सूर्य से ही आती है। सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार बुलाइए। लेकिन सूर्य अगर छठे हाउस में बैठा है, जिसका सूर्य खराब है, वो सूर्य देव को देखेंगे तो सूर्य देव खराब और ज़्यादा करेंगे, वो बात की बात है, उसके लिए मैं अलग से उपाय दूंगा।
लेकिन सुबह उठ के सूर्य की लाली को देखें, सूर्य को नमस्कार बुलाएं, तांबे के लोटे का रोज रात को पानी भरें और सुबह उठ के वही पानी पिएं। इससे सूर्य आपका जाग जाएगा। जिसको नौकरी नहीं मिलती मिल जाएगी। बहुत आसान उपाय होते हैं, आपको तो पता ही है, मेरे उपाय घर में ही हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत चाहते हो कि मुझे जल्दी मिले तो आपका सूर्य देखना पड़ेगा, आपका सूर्य किस घर में पड़ा है। अगर 11वें घर में पड़ा है तो 1.25 किलो गेहूँ आपने धार्मिक स्थान पे देनी है। संडे के संडे 9:15 से पहले, आजकल सर्दियाँ तो 9:15 से पहले, गर्मियों को मैं बोलता हूँ 8:15 से पहले वो देखना पड़ेगा आपका सूर्यदेव कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन सूर्यदेव 11वें घर में पिता के लिए हानिकारक होता है, 12वें घर में भी पिता के लिए हानिकारक होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुंडली देख के ही पता चलता है कि आपका सूर्यदेव कहाँ है। लेकिन उपाय ऐसा होना चाहिए शनि के जैसा। अगर आप ऐसे बनते हो, अपने सूर्य को यानी कि अपने मालिक को खुश करते हो, नहीं मैंने काम देना, टाइम के पंच लो और सुबह टाइम से जाते हो और शाम को टाइम से आते हो और जितनी आप तनख्वाह ले रहे हो उससे दुगना काम उससे देते हो, तो ज़िंदगी में कभी मत भूलिए आपको दुनिया में कोई भी इंसान तरक्की करने से नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि भगवान भी चाहेगा कि आपको ये तरक्की छोड़ो, इस जॉब को, आपको और जॉब देते हैं, जॉब पे जॉब आपको मिलती रहेगी, आप ऐसी ही तरक्की करते जाओगे। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपका सूर्य छठे हाउस में है, तो घबराने की जरूरत नहीं। छठे हाउस का सूर्य जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी दे देता है, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने ऐसी कुंडलियां भी यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हुए देखी हैं जिनका सूर्य जो है खड्डे में पड़ा है, अष्टम घर में पड़ा है, उनको भी मैं गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए यहाँ पे देखा है। क्योंकि प्रोफेसर साहब ने अगर बोल दिया तो ये बातें पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं। ये चीज़ प्रैक्टिकल मैंने भी की हुई है यहाँ पे बैठे हुए। कहते हैं ना, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की हो, जीवन के सभी अंधकार जो है मिटा देती है। ऐसी ही एक किरण है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।